अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। बिजनौर बैराज से 42,890 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही तिगरी में पुरोहितों की झोपड़ियों तक पानी पहुंच गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तस्वीरें हैं जहां पर बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा गया है। 42,890 क्यूसेक गंगा में पानी छोड़ा गया है और गंगा नदी का जलस्तर इसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी। और वहीं सहारनपुर में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बरसात हो रही है और वहीं बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। यहां पर सड़कों पर 2 से 3 फुट तक जल भराव की स्थिति हो गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते लोगों की स्कूटी, बाइक पानी के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। इसको ट्रैक्टर की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और वहीं लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर नाला बना दिया गया है, लेकिन पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना बरसात के यहां पर पानी भरा रहता है और वहीं देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये नाले की वजह से है। जब भी यहाँ हल्की मल्की बारिश होती है तभी भरता है ये। और यहाँ परेशानी होती है, जैसे आपने अभी देखा, ये जो ट्रैक्टर निकाल के गए ले गए, बस जाती है, बस में फंस जाते हैं ऐसे ही लोग। यहाँ बहुत परेशानी होती है यहाँ में। और यहाँ के जो मेयर हैं उन्हें भी यहाँ के लोगों ने शिकायत करी पर कुछ नहीं हुआ। ये जल भरा है साहब, इसकी नाले बना दिए, छी सप्लाई हुई नहीं। ये सब पानी बंद, गंद बाथरूम लैट्रिन का सब पानी यहाँ कॉलोनी में भर रहा और हम इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा कोई पब्लिक या बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला छपार कोतवाली क्षेत्र के खुड्डा गांव का है, जहां पर देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने जरीफ के घर पर हमला बोल दिया। उसके बाद परिवार के साथ मारपीट की गई और उनको बंधक बनाकर डकैतों को अंजाम दिया गया। और इस दौरान जब परिवार के सदस्य शादाब ने विरोध किया तो डकैतों ने उसको गोली मार दी। उसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र छपार के ही ग्राम खुड्डा में एक घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए। घर वालों के जागने और शोर मचाने पे वो चोर वहां से भागने लगे। तभी घर के एक सदस्य शादाब ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया, जिसपे उस चोर के द्वारा एक तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली शादाब को लगी और वो घायल हो गया। तत्काल परिजनों द्वारा शादाब को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस द्वारा, अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मथुरा में श्री रामलीला कमेटी वृंदावन के संयुक्त तत्वाधान में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रंगची का बड़ा बगीचा मैदान पर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को अटला चुंगी स्थित एक होटल में किया गया। और इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के मुख्य संस्थापक रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि रामलीला महोत्सव का शुभारंभ श्री गणेश पूजन, मुकुट पूजन और राम जन्म से होगा। उसके अलावा हर रोज भगवान श्री राम की कई लीलाओं का भव्य मंचन किया जाएगा। संस्कारों की जननी श्रीधाम वृंदावन की पावन स्थली पर 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला का भव्य महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि रंग जी के बड़े बगीचा में आयोजन होगा। इसमें 8 अक्टूबर को गणेश पूजन के साथ में रामलीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम गणेश पूजन, उसके बाद में मुकुट पूजन और मुकुट पूजन के साथ में लीला प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम दिवस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का दिव्य चित्रण किया जाएगा। उसके साथ में द्वितीय दिवस में बाल लीलाएँ, तृतीय दिवस में धन सुभंग और 11 अक्टूबर को भव्य राम बारात का आयोजन होगा। श्री रामलीला कमेटी द्वारा 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य आकर्षण 8 तारीख को मुकुट पूजन एवं गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। 11 अक्टूबर का भव्य एवं दिव्य
राम बारात का आयोजन गोपीनाथ बाजार से प्रारंभ होकर पूरे नगर भ्रमण में किया जाएगा, जिसके संयोजक बॉबी टेंट वाले बनाए जाएँ। उसके अलावा 16 अक्टूबर का रावण दहन, 17 अक्टूबर का भरत मिलाप जो लोई बाज़ार में आयोजित होगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं लोई बाज़ार के व्यापारियों द्वारा ही सहयोग एवं उनके ही संयोजक में की जाती हैं। सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर वीपी ताड़ा के निर्देश पर चेकिंग अभियान के दौरान बिहारीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष बीनू चौधरी अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान 2 गाड़ियों की तलाशी लेने पर 75 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि शराब का इस्तेमाल उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना था। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कासगंज में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से 1,25,000 की नकदी, 2 चाकू और बाइक बरामद की गई। बताया जा रहा है कि दोनों लुटेरे के खिलाफ 5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं और आपको बता दें कि आरोपियों ने 5 सितंबर को कासगंज के रिटायर्ड शिक्षक से 3 लाख रुपए की लूट की थी। एसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया। देखिए, आज 23/9/2022 को हमारे जो कोतवाली कासगंज थाने को बहुत बड़ी अच्छा सफलता मिली है। ये आपको विदित है कि 5/9/2022 और 7/9/2022 को एक चोरी और लूट की घटना हुई थी। उसमें एक गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। उसमें 2 लोग अभी गिरफ्तार भी हो गए थे। उनके जो मुख्य जो लीडर है राम बाबू और उसके साहिबागी जो जब्बू है, आज वो सुबह कास मुखबिर की सूचना पर भारी बारिश के कारण गाजियाबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अर्थला मेट्रो स्टेशन से लेकर गाजियाबाद तक काफी लंबा जाम लग गया। बारिश के कारण सड़क पर जल भराव के चलते ट्रैफिक पर लगे ब्रेक और वहीं शहर की सभी सड़कें बारिश के बाद जलमग्न हो गई हैं। आगरा के निबोरा क्षेत्र में बारिश के चलते गांव की गलियां जलमग्न हो गई हैं और आपको बता दें कि जलभराव के बीच में आशा कार्यकर्ताओं ने 41 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई और उसके बाद महिला स्वास्थ्य कर्मियों का पानी से गुजरते हुए वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कल आगरा में बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसके चलते पोलियो अभियान हमारा बाधित हुआ। काम करने की कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। मैंने आह्वान किया था लोगों को कि जैसे ही बारिश बंद हो तो जितना हो सके उतना काम कर लें, लेकिन कर्मचारियों ने हौसला दिखाते हुए और जिम्मेदारी से ज़्यादा काम किया, बारिश में भी काम किया। शाहजहांपुर में डीएम उमेश प्रताप सिंह ने रौजा स्थित एफसीआई भंडार गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम पर अग्निशमन के प्रबंध और अनाज की सुरक्षा और स्टॉक को परखा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को समय पर कोटेदारों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और उसके साथ ही उन्होंने एफसीआई गोदाम से राशन सप्लाई करने वाले वाहनों के चालकों के पहचान पत्र जारी करने और उनका रिकॉर्ड दर्ज करने के निर्देश दिए। डीएम ने एफसीआई के गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों को एक्टिव करने के निर्देश दिए। राइस का 14 तक विदाउट कट है सर, वो ऑलरेडी हमारा डाउनग्रेड में जाएगा सर, वो ऑलरेडी 13.8 13.2। फिरोजाबाद पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर माल गोदाम चौराहे के पास 2 आरोपी तरुण कुमार और प्रेम राठौर को गिरफ्तार किया। इससे कई बैंकों के 19 डेबिट कार्ड और 1 किलो से ज्यादा अवैध चरस बरामद की। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो एटीएम में पैसे निकालने वाले लोगों के पीछे खड़े होकर उनके पिन देख लेते थे और उसी के अंदर एटीएम कार्ड भी बदल लेते थे और उसी तरह वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके रुपए निकाल लेते थे। ये थाना दक्षिण क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो कि एटीएम में फेरबदल करके फर्जीवाड़ा करते थे। इनसे पूछताछ की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। एक अभियुक्त पर 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं।
गाजियाबाद में बारिश के चलते कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और कक्षा 8 के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अवकाश घोषित किया गया। गाजियाबाद डीएम के निर्देश पर गाजियाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। मथुरा थाना कोसी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ मिली जब जिंदल इंडस्ट्रीज एरिया के पीछे बैठने बॉम्बे के पास में उनको एक शातिर बदमाश के आने की सूचना मिली। पुलिस ने उसको पकड़ने की घेराबंदी की। जब बदमाशों ने पुलिस को आते हुए देखा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसके साथ ही दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घायल बदमाश को कोसी कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। और पुलिस ने बताया कि 5 सितंबर को हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश फरार चल रहा था और उसके खिलाफ हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई थानों में संगीन मुकदमे दर्ज किए थे और पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। थाना कोसी कला क्षेत्र के अंतर्गत जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया में आज थाना कोसी कला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा मुठभेड़ हुआ है। इसमें एक साथी अभियुक्त जो कि गोकसी में वांछित था, उसको गिरफ्तार किया। कौन था सर? ये क्या नाम था? कहाँ का रहने? इसका नाम जैकम है। ये पलवल जिले का रहने वाला है, हरियाणा में। ये कोसी कला में 2-3 मुकदमों में वांछित चल रहा था, गोकसी के में ही। और इसके अतिरिक्त ये फिरोजपुर पलवल से भी वांछित चल रहा था। आज इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदायूं में ऑर्डर किलिंग में मां बाप समेत 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों में 2 सगे भाई शामिल हैं और मामला 2017 का है। घर वालों ने तैयार ना होने पर लड़की के प्रेमी के साथ अपने घर से भाग गई थी और घर वालों ने शादी का झांसा देकर बेटी और उसके प्रेमी को घर पर बुलाया। इसके बाद कुल्हाड़ी से काटकर प्रेमी की हत्या कर दी, लेकिन जब बेटी प्रेमी को बचाने के लिए आई तो उसको भी मार डाला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और अब सभी को सजा सुना दी गई है। दिनांक 14/5/17 की घटना है। इसमें बादी पप्पू ग्राम मुरैना थाना बजीगंज की लड़के गोविंद की हत्या जो है उसको घर में बुला के उसकी हत्या कर दी गई। उसको बुलाया गया और उसकी लड़की से बाद में किशन लाल जो अभियुक्त है इसमें उसकी बेटी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। शादी का बहाना लेके बुलाया गया उसको और उसके बाद उसकी दोनों को हत्या कर दी गई। जब वो लड़की बचाने को आई है तब उसको भी हत्या कर दी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। फिरोजाबाद में पति की पत्नी से कहासुनी होने के बाद पति ने पेट्रोल डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मतलब इनकी दोनों लोगों की की लड़ाई थी सवेर से। मतलब ये टेंशन में पता नहीं क्या करे आए अंदर से। तो ये मांग रहे थे छोटे वाले देवर हमसे और आएंगे, उनसे कह रहे थे कि मतलब माचिस दो कि हम बीड़ी पिएंगे। तो हम लोगों ने सबने नहीं काटी कि हमको कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये भाजते गए उस गड्ढे में, तो वहाँ से ये माचिस लेके तो ये जब भाजे तो इनके शरीर में पूरे में आँच ही लगी हुई थी। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की वजह भारी बारिश और तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। घटना सहारनपुर देहरादून हाईवे पर मोहन के पास की है। मृतक उत्तराखंड पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुलंदशहर में खेत तालाब बन गए हैं, जहां पर खड़ी धान की फसलें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। धान की फसल में बालियां तक में पानी आ गया है। तेज बारिश और खेतों में जलभराव से धान की फसलें तबाह हो गई हैं और इसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल जिला प्रशासन नुकसान का आकलन करने की तैयारी में लगा है।
नुकसान ये बिन मौसम बरसात हुई है, सब धान पका हुआ खड़ा था, सब ज़मीन पे लेट चुका है। इसकी वजह और खेतों में 3-3 साढ़े 3-3 फीट पानी है। अब किसान तो चौपट अब तक पार कराया, कर्ज लेके तो पार कराया था इस फसल को, और अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब ये किसान कहाँ जाएगा? अब तो ये सरकार से ही कुछ आशा रखेगा, सरकार कुछ मदद कर दे। अब किसान के पास कुछ नहीं बचा है। मैनपुरी में तेज आवाज के बाद गिरी आकाशीय बिजली से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य घायल हो गए। मैनपुरी किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम मरियार में जहां पर छत पर कपड़े सुखाने गई 16 साल की छात्रा की बिजली गिरने से मौत हो गई, तो वहीं एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम परिगवा में खेत पर फसल को देखने गए किसान की मौत हो गई। सूचना के बाद जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया, तो वहीं पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। तेज बारिश के चलते अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुमरेजपुर गांव में हादसा हो गया है। तेज बारिश से मकान की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने उन बदमाशों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तार किए गए थे। फरार बदमाशों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पूरी घटना झिंझाना के चौकी चौसाना की है। नोएडा के सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई में एक स्टाफ नर्स की सेवा खत्म करने पर नर्सिंग स्टाफ ने हंगामा कर दिया और काम बंद करके डायरेक्टर के कक्ष का घेराव कर दिया। साथ ही नर्सिंग स्टाफ को वापस नौकरी पर रखने की मांग की। इस हंगामे से इलाज कराने पहुंच रहे लोगों को परेशानियां हुई। फिरोजाबाद में बारिश के बाद दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, साथ ही एक बच्ची घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों दीवार के नीचे दब गए थे। घटना की सूचना पर एसडीएम टुंडला और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एसडीएम ने मृतक के परिवार को जल्द सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पूरी घटना नगला आम धारपुरा की है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई और इस मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जांच के दौरान पता चला कि युवक का पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में लड़की के चाचा को गिरफ्तार किया और इस मामले में सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पुलेसरा गांव में 21 साल का अतुल अपने परिवार के साथ रहता था। अतुल का अपने घर के पास में आने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बात को लेकर दोनों परिवार के बीच में काफी समय से मनमुटाव था। बीते 21 सितंबर को इकोटेक 3 कोतवाली में अतुल के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया और उनका बेटा लापता है इस तरह की शिकायत लिखवाई, जिसके बाद से पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लड़की का पिता फरार चल रहा है। थाना इकोटेक 3 में एक व्यक्ति अतुल जो कि कुलेसरा का निवासी है के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना ये पाया गया कि अतुल का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध है, जिसको लेके दोनों के परिवारों के बीच में तनाव है। इसमें जब और गहनता से तफ्तीश करी गई तो ये ज्ञात हुआ कि अतुल को लड़की के चाचा अनिल ने मिलने के बहाने बुलाया था और वहीं पे उसने अतुल की हत्या कर दी गई है। अतुल की जो बॉडी है वो अनिल की निशानदेही पे हिंडन नदी के दूर क्षेत्र से बरामद करी गई है। इसमें आईपीसी 302 में मुकदमे को तरमीम किया जाएगा। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।